सबसे बड़ी खबर देंगे। इसराइल के अहम इलाके बीरशिबा में ईरानी मिसाइल खैबर से हमलों में नेतन्याहू की हलाकत की इत्तलात आ रही हैं। खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइली वजीर आजम के दफ्तर को निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। रात के इस पहर तहलका केस ब्रेकिंग न्यूज मौसूल हो रही है। नेतन्याहू की हलाकत के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा है। अमेरिका से लेकर इसराइल तक सफे मातम बिछी हुई है। तमाम बड़े चैनल इस खबर को ब्रेक करते हुए इसकी तफसीलात बता रहे हैं और इस हवाले से जो खबरें पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा कर रही हैं कि इसराइली वजीर आजम अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके दफ्तर में उनको निशाना बनाया गया है। कैसे निशाना बनाया गया है, कैसे उनके दिफाई निजाम को चकमा दिया गया है, उनके साथ और कौन कौन लोग हलाक हुए हैं और इस हवाले से क्या ईरान की जानिब से बदला लिया जा चुका है। कैसे वक्त में यह खबर मौसूल हो रही है जब अमेरिका की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी और अमेरिका की जानिब से ईरान को कहा जा रहा था कि उनकी पूरी की पूरी क़यादत को मारा जा चुका है, अस्करी क़यादत हो या फिर उनकी सियासी क़यादत हो। लिहाजा पासदारान इनकलाब बेहतर है कि हथियार डाल दें, मजीद तबाही से बच जाएं। और पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी दावत को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब तक हम अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर हम हमलों को जारी रखेंगे। यह खबर मौसूल हो रही है कि जनाब पासदारान इनकलाब की जानिब से बदला ले लिया गया है। क्या वाकई बदला ले लिया गया है? इस हवाले से पासदारान इनकलाब की अस्करी तर्जुमान की जानिब से बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया गया है और बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए बताया गया कि जी खैबर शिकन मिसाइल के जरिए ये हमला किया गया और ये हमला पासदारान इनकलाब के बकौल नेतन्याहू के दफ्तर में किया गया। उनके दफ्तर में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिलने पर उनके खैबर शिकन मिसाइल की जानिब से अटैक किया गया और इस सिलसिले में जो उनका आयरन डोम सिस्टम या दिफाई निज़ाम है उसको चकमा देते हुए उनके दफ्तर को टारगेट किया गया और साथ ही साथ इसराइल के एक और अहम तरीन मुकाम को टारगेट किया गया है जो कि उनकी एयरफोर्स से लिंक्ड है, यानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से पासदारान इनकलाब ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने इस हमले में नेतन्याहू को हलाक कर दिया है, उन्होंने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला ले लिया है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आ रही थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर की जो अहलिया हैं वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए जाने फानी से कूच कर गई हैं। हालात कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस खबर की तस्दीक चाहते हैं। बहरहाल इसराइली मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की जा रही और कहा यह जा रहा है कि जनाब नेतन्याहू बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी है कि नेतन्याहू की ने एक तकरीब में जाना था लेकिन उस तकरीब में वो नहीं पहुंचे हैं और उनके तकरीब में ना पहुंचने पर इस हवाले से क्या सराहियां और ज्यादा बढ़ रही हैं कि वाकई पासदारान इनकलाब की जानिब से जो दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त है। और अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर ऐसे में अब आइंदा क्या मंजरनामा बनेगा। पूरे का पूरा सोशल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है पासदारान इनकलाब के हवाले से, लेकिन अगेन बहुत सारे दीगर और जराए इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन ऑफिशियली पासदारान इनकलाब बाकायदा इस बारे में बता रहा है कि जनाब इस खबर में सदाकत है और उन्हें मार दिया गया है और हम अपने उस मकसद में कामयाब हुए हैं जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। आपको याद है कि बदले का झंडा भी लहरा दिया गया था, क्योंकि इस वक्त अगर हम ईरान की सूरत हाल को देखें तो ईरान की तमाम टॉप टियर लीडरशिप जो है वो मारी जा चुकी थी और इसमें उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनके भी मारे जाने के बाद डेफिनेटली एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। और उसके बावजूद ईरानी कौम की जानिब से या ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से अगर इस तरह की कार्रवाई के नतीजे में यह नतीजा हासिल कर लिया गया है तो ये एक इंतहाई गैर मामूली खबर है। और इस खबर को यकीनन अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। देखते हैं कि इस खबर की आइंदा थोड़ी देर में तस्दीक होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल जिस तेजी के साथ पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। इस सिलसिले में देखना यह है कि आया इसराइल की जानिब से महज तरदीद की जाती है या बाकायदा लाइव नेतन्याहू आकर अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि इसराइल की जानिब से तरदीद की जा रही है, लेकिन कोई ऐसी वीडियो की सूरत में सबूत के तौर पर अपने वजीर आजम को पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट तस्वुर किया जा रहा है इसराइल पर होने वाले हमले के हवाले से, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पूरे तरीके से एक किस्म की मिलियामेट हुई कौम यानी ईरान, उसके बावजूद उसने इस लेवल पर जाकर रिटेलिएशन किया, तो इट मीन्स के इतने बड़े हमलों और इतनी बड़ी हलाकतों और इतनी बड़ी शहादतों के बाद भी ईरानी कौम टूटी नहीं है और वो खड़ी रही है और उनके जो भी पासदारान इनकलाब के लोग हैं, दीगर और लोग हैं, वो खड़े रहे हैं। तो मकसद यहाँ पर यह है कि ये बड़ा ही
क्रूशल टाइम है और इसमें कैटेगोरिकली चूंकि ईरान की जानिब से कह दिया गया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, तो इस हलाकत के बाद यकीनन मोरल काफी हद तक अमेरिका का भी डाउन हो जाएगा और वो तमाम इंटरनेशनल कुव्वतें भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी डाउन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है और इस सारी सूरत हाल में इतना अहम और इतनी बड़े टारगेट को उन्होंने कैसे अचीव किया, तो इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि अगर दीगर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिसमें अमेरिका है, इसराइल और दीगर और इस ब्लॉक के लोग हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ बड़े ताकतवर ममालिक इसमें शामिल हैं जिनमें डेफिनेटली चाइना सरफहरिस्त है, रशिया सरफहरिस्त है, पाकिस्तान सरफहरिस्त है, और अगर इस ब्लॉक को भी देखेंगे तो ये भी एक इंतहाई अहम और ताकतवर ब्लॉक है। तो ईरान को डेफिनेटली बैक पर सपोर्ट तो हासिल है और इसी सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ते हुए इतना बड़ा मत्था लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी ही गैर मामूली तहलका-खेज ब्रेकिंग न्यूज है जो रात के इस पहर मौसूल हो रही है। इस गैर मामूली ब्रेकिंग न्यूज और तहलका-खेज ब्रेकिंग न्यूज के बाद डेफिनेटली सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा होना बनता है।